नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इतिहास को कैसे पढ़ा, समझा अथवा जाना जा सकता है? क्या इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स। अधेड़ पीढ़ी ने वर्ष 1947 अथवा इस देश की आजादी मिलने की सुबह नहीं देखी है, लेकिन वर्ष 1990 तो सभी की सहज स्मृतियों में होना चाहिए। कश्मीरी पंडित हमारे लिए विमर्श के कारण न तो तब बने न आज तक हैं, परंतु ऐसा क्यों? नए दौर ने तो कश्मीर को उस तथाकथित बुद्धिजीविता के चश्मे से ही देखा है जिनमें से अधिकांश के लिए यह संदर्भ नैरेटिव की लड़ाई भर है। विश्व इतिहास ने हजारों साल से दमन और जनसंहार की घटनाएं रेखांकित की हैं, उन पर खुलकर बात हुई है, दस्तावेजीकृत किया गया है, फिल्में बनाई गई हैं, परंतु कश्मीर पर लाल सलाम के अतिरिक्त क्या उपलब्ध है? कुछ समय पूर्व एक फिल्म शिकारा सामने आई थी। मैं देखना चाहता था, लेकिन तभी कश्मीरी पंडितों ने फिल्म पर तथ्य परखता से छेड़खानी करने के आरोप लगा दिए। मेरा मन ही नहीं हुआ शिकारा फिल्म देखने का, अब भी नहीं देखा है। द कश्मीर फाइल्स के एक के बाद एक जारी दोनों ट्रेलर देखे, तभी ठान लिया था कि यह फिल्म देखनी है। रिलीज होने के दूसरे दिन दोपहर की टिकट मिली। फरीदाबाद क्राउन प्लाजा का आइनॉक्स थिएटर। बाहर कश्मीर फाइल्स का कोई पोस्टर नहीं लगा था, जबकि हालिया रिलीज की गई गंगूबाई काठियावाड़ी और राधे श्याम के पोस्टर दीवारों पर अटे पड़े थे। पोस्टर के अभाव में हमें स्क्रीन तलाश करनी पड़ी जहां द कश्मीर फाइल्स प्रदर्शित की जा रही थी। फिल्म के आरंभ होने से पहले वेटिंग एरिया में भारी भीड़, लेकिन वहां भी फिल्म का एक पोस्टर भी लगा नहीं दिखाई दिया। यह स्थिति तब है जबकि हरियाणा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सोच कर देखिए कि वाहियात से वाहियात फिल्म को हजारों स्क्रीन उपलब्ध होती है, लेकिन कश्मीर फाइल्स सीमित। भला क्यों? सोच कर देखिए कि जिन फिल्मों को कोई देखना नहीं चाहता, उनके पोस्टरों से शहर अटे पड़े हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगाने में सिनेमाघर सजग हैं। क्यों? बड़े सिने सितारे इस फिल्म पर एक शब्द कह सुन नहीं रहे। भला क्यों? फिल्मों का प्रमोशन करने का दावा करने के मस्खरी की दुकान चलाने वाले लोग कश्मीर फाइल्स को लेकर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। भला क्यों? यदि आपने इतना भर सोच और जान लिया तो आपको यह समझते भी देर नहीं लगेगी कि वर्ष 1990 के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के समूचे इतिहास को कैसे और किस भयावह चुप्पी के नीचे दबा दिया गया है। इतिहास के घटनाक्रमों पर सिनेमा बनता आया है। यह पहली बार है कि सिनेमा ने अतीत की राख पर फूंक मार दी और भीतर की सुलगन को हवा लग गई। हां, फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास दिखाकर वर्तमान के गाल पर झंडाटेदार थप्पड़ जड़ा है। मैं फिल्म देख रहा था और महसूस कर रहा था कि पूरा हॉल भरा हुआ और सिसकियों से गूंजता हुआ। एक एक संवाद पर दर्शकों की चढ़ती उतरती श्वासों को सुना जा सकता था। इतिहास जब आंखों के सामने से गुजरता है, तब होने वाली अनुभूति के लिए इस फिल्म को अवश्य देखा जाना चाहिए। अच्छे रिसर्च के साथ प्रस्तुत किया गया सच कितना भी कड़वा हो, भीतर तक पहुंचता है, अपना असर भी छोड़ जाता है। विवेक अग्निहोत्री का आभार, जिन्होंने सच को उसकी पूरी नग्नता के साथ दिखाने की हिम्मत की है। फिल्म को मिल रही व्यापक जन प्रतिक्रियाओं के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि पता करें, जिस सच से हम ऐसे उद्वेलित हो रहे हैं, उसे जानने में इस देश को 30 वर्ष से अधिक का समय कैसे लग गया। कश्मीर के आतंकवाद को जानने समझने के लिए मैंने अनेक पुस्तक और संदर्भ देखे,
कई रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं। आश्चर्य होता है कि अधिकांश लेखक शोधार्थी चतुराई से वर्ष 1990 के जनसंहार से कन्नी काट कर निकल गए हैं। इतनी सफाई से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उन्हें नृशंस अलगाववादियों द्वारा कश्मीर घाटी से बलपूर्वक निकाले जाने के इतिहास को छिपाया गया है, मानो ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। अगर किसी लेखक इतिहासकार ने लिखा भी है तो उसे मास एक्सोडस जैसा भारी भरकम अंग्रेजी विशेषण देकर अथवा पलायन जैसा हल्का फुल्का उपमान देकर इतिश्री कर ली है। लाखों लोग अपना घर बार संपदा और इतिहास छोड़ने के लिए बाध्य कर डरा धमका कर निकाल दिए गए और इतिहास लिखने वाली कलमें साथ ही जल जंगल जमीन का नारा बुलंद करने वाली आवाजें आज भी कपकपाहट महसूस नहीं करती। आखिर क्यों? आजादी के बाद के इतिहास को दस्तावेजीकृत करने में रामचंद्र गुहा की पुस्तक भारत नेहरू के बाद की बहुत चर्चा रही है। विषय वस्तु को स्वयं लेखक द्वारा ही इस पुस्तक के कवर पेज पर दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास बताया गया है। इस विशालतम लोकतंत्र के इतिहास के वे पन्ने कहां हैं, माननीय लाल इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जो यह बता सकें कि 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित जब घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किए जा रहे थे तब क्या क्या और किस किस तरह हुआ था। इस घटनाक्रम पर यह इतिहास की पुस्तक मुर्दा घर वाली चुप्पी क्यों लगा गई है? आश्चर्यजनक रूप से गुहा की यह पुस्तक अलगाववादी, नक्सलवादी और आतंकवादी घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन प्रस्तुत करती है। लेकिन सोचिए, फिर सोचिए और बार बार सोचिए कि इसके भीतर कश्मीरी पंडित और उनका भोगा हुआ यथार्थ क्यों नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि भारतीय इतिहास से निरपेक्षता की अपेक्षा नहीं कीजिए। अपने एजेंडे में वह बड़ी बड़ी घटनाएं पचा जाता है। कश्मीर पर केंद्रित एक और पुस्तक की पिछले 2-4 सालों में खूब चर्चा वामपंथी खेमे द्वारा करवाई गई। इस पुस्तक को मैंने भी शब्द ब शब्द पढ़ा है और लगभग हर दूसरे पन्ने को फ्लैग कर रखा है, जो शातिर एजेंडा है। यह पुस्तक उदाहरण है कि कैसे तथ्य तोड़े मरोड़े जाते हैं। कश्मीर के इतिहास और समकाल का दावा करने वाली इस पुस्तक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि इससे नितांत झूठ को पंख फैलाने का अवसर मिलेगा। कहना इतना ही है कि इस पुस्तक के वामपंथी लेखक को कश्मीर की घटना में दोषी घाटी छोड़कर जाने वाले पंडित ही नजर आते हैं। हां, दबे छिपे शब्दों में यही निष्कर्ष इस पुस्तक के वामपंथी लेखक द्वारा निकाला गया है। मैं ऐसे इतिहासकारों की बात कर रहा हूं जिन्हें कश्मीरी पंडितों की व्यथा को न विवेचित करने में इसलिए सुविधा हुई है क्योंकि उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं दिखा। अलगाववादी और आतंकवादी कैसे कायर और नृशंस थे यह दिखाई नहीं पड़ा। यहां तक कि उन्हें तो वे रिफ्यूजी कैंप भी नहीं दिखाई दिए जो अपने ही देश के विस्थापित नागरिकों के लिए अपने ही देश के भीतर बनाए गए हैं। यहां एक लेखक होने के बाद भी मैं स्वीकार करता हूं कि सिनेमा 1000 पुस्तकों का कार्य अकेले करने में सक्षम है। इस बात को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने चरितार्थ कर दिखाया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स केवल इतिहास की विसंगतियों और उसकी खामोशी पर ही प्रहार नहीं करती, अपितु यह वामपंथी नैरेटिव को, उनके तथ्यों तर्कों को फिल्म में समुचित स्थान देने के बाद भी ध्वस्त कर देती है। लोगों में इस फिल्म को देखने की ललक उत्पन्न हुई है, यह बात सुकून देती है। यहां तक कि दर्शकों ने IMDb रेटिंग 10 में से 10 प्रदान की है, जो असाधारण है। नकारात्मक रिव्यू भी आए हैं।
एक रैंडम रेफरेंस भी मैंने उठाया है जो वेबसाइट लल्लन टॉप पर मुझे मिला। इस वेबसाइट पर प्रकाशित समीक्षा कहती है द कश्मीर फाइल्स की अच्छी चीज यह है कि वो अपने नैरेटिव को लेकर बहुत पैशनेट है, लेकिन ऐसा करते हुए क्राफ्ट पर उसका खास ध्यान नहीं रहता, यानी सिनेमाई तौर पर आप फिल्म में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पाते। स्क्रीन प्ले की गुथाई जबरदस्त नहीं है। आप ट्रीटमेंट के स्तर पर इसे बहुत यूनिक फिल्म नहीं कह सकते। वो बेसिक सिनेमा टूल्स का इस्तेमाल करती है अपनी बातों का असर छोड़ने के लिए। मसलन फिल्म में एक सीन है जिसमें 25 लोगों को गोली मारी जाती है। ये 25 की 25 गोली चलते हमें स्क्रीन पर दिखाई जाती है ताकि दर्शक चाहकर भी इसे भूल न सके। इस टिप्पणी पर इतना ही कहा जा सकता है कि जो फिल्म दर्शकों को अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देती, चीख चीख कर रोने के लिए बाध्य कर रही है, उसे क्यों एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट तब किए जाते हैं जब यकीन हो कि यदि सीधे सीधे बात कही जाएगी तो असर नहीं छोड़ेगी। दूसरी बात कि क्यों 25 की 25 गोलियां चलते नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। 90 से अब तक तो असंख्य चीखों की आवाज नहीं सुनी गई। गिनती की 25 आवाजें भी असहनीय हो रही हैं। उसके लिए भी कान बंद करने के लिए प्रेरित करने वाले ये कैसे समीक्षक विवेचक हैं। बहरहाल लल्लन टॉप वेबसाइट पर प्रकाशित फिल्म समीक्षा में यह शिकायत है कि फिल्म ग्रे में जाकर चीजों को टटोलने की कोशिश नहीं करती। यहां सब कुछ ब्लैक या व्हाइट ही रखा गया है। कॉलेज प्रोफेसर का किरदार हो या कश्मीर के तकरीबन सारे मुसलमान, सबको इनमें विलेन के माफिक ही दिखाया गया है। यह तथ्यात्मक कितना है और विचारात्मक कितना है, यह टटोलने की कोशिश दर्शकों को करनी है। इस पर मेरा प्रश्न है कि कहां से करे दर्शक। कौन से इतिहास की पुस्तक हालिया 3 दशक पहले का सच बोलने के लिए भी मुंह खोलने को तैयार है। कमाल की हिम्मत है विवेक अग्निहोत्री में, और इसीलिए उन्हें जन समर्थन का पुरस्कार मिल रहा है, मिलता रहना चाहिए। फिल्म में जेएनयू के आजादीवादियों की ऐसी खबर ली गई है कि समकालीन समय के सभी छद्म आंदोलन नंगे हो गए हैं। यूनिवर्सिटियों में और अलगाववादियों के बीच लगने वाला हम क्या चाहते आजादी अब नारा नहीं, गाली ही बन गया है। और हां, लेखकीय लिबर्टी जो एक किरदार को गढ़ने में ली गई है, वह भी सच के बहुत करीब है। हमारा और आपका सच ही है। अपना यह उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, पुनः दोहराता हूं। बात मेरे स्कूल कॉलेज के दौर की है। लाल झंडा खूब ढोया है। क्रांति, लड़ाई, संघर्ष जैसे शब्द अपना वास्तविक मायना बदलकर मेरे मन मानस में पिरो दिए गए थे। उस दौर में हम एक गीत नुक्कड़ नुक्कड़ गाया करते थे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है, लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहां जा रहा है। यह गीत दंतेवाड़ा की गलियों में हम अपनी सेना और पुलिस के विरोध में गाया करते थे। उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास ही रहा होगा, जबकि गीतकार ने तो इसे द्वितीय विश्व युद्ध में जाने किस सेना के लिए, जाने किस अनजाने देश में लड़ने जाने वाले भारतीय सिपाहियों के लिए लिखा था। यही हश्र भारतीय वामपंथियों ने फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे का किया है, जिसे सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के समय भी लालवादियों ने खूब उछाला था। विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही स्पष्टता से इस नज्म में भारत में प्रयोग के कारणों और नैरेटिव की
कलई खोली है और नज्म की इन पंक्तियों को कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनहल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। बारीकी से इन शब्दों को पढ़िए और सुनिए और जानिए कि किसी पंक्ति का अपने एजेंडे के अनुरूप कैसे प्रयोग कर लिया जाता है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में इसे बखूबी दिखाया गया है। कुल मिलाकर यह कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स किसी समीक्षक की निगाह से देखे जाने योग्य नहीं है। यह किसी रेटिंग मार्किंग के आधार पर भी देख परख कर जाने योग्य फिल्म नहीं है। इसे हर भारतीय को केवल इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वह जान सके कि हमारे इतिहास के साथ अब तक कैसे छेड़छाड़ की जाती रही, कैसे दुर्दांत नरसंहारों को भी छिपा लिया जाता है और सच को ढक पोंछकर बेईमानी कर दिया जाता है। यह फिल्म देखिए और समझिए कि गजनवियों से लेकर यासीन मलिकों तक ने भारत की धरती के साथ क्या क्या नहीं किया और हम यह सब कितना जानते हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी समसामयिक विषय अथवा ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।